1 घंटे क्लास करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट, फिर अगला घंटा। ठीक है, चलो स्टार्ट हो गया जी। चलो तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर कौन सा पढ़ रहे थे जी? 4। देखो जैसे आपने लिखा है वैसे नहीं लिखते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में उसको क्या कहते हैं, नीचे नीचे लिखते हैं, पेज नहीं बचाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देना। चलो हम लोग आते हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग में है, चौथा प्रॉपर्टी। उसमें देखो क्या होता बाबू, ए बी माइनस सी इक्वल टू क्या प्रूफ करना था? ए बी माइनस क्या जी? ए सी। ये हमको प्रूफ करना था। तो फोर्थ में हम क्या लिखेंगे? लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग एंड इसमें क्या हो जाएगा? ए बी सी कहाँ के एलिमेंट है जी? आर का। ए बी सी कहाँ के एलिमेंट है? आर के। ठीक, कंसीडर। देखो हम क्या करेंगे, कंसीडर ए बी माइनस सी और प्लस क्या कर दे जी? ए सी कर दें। ध्यान दो बाबू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसे चूज़ करना, इसे कंसीडर करना। हमको दिखाना था ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। हमने क्या कंसीडर किया? ए बी माइनस सी प्लस क्या जी? ए सी किया। अब इसकी वैल्यू हम क्या दिखा दें? इसकी वैल्यू हम दिखा दें ए डॉट बी, तो हमारा काम हो जाएगा जी। बोलो, हमको इसकी वैल्यू हम क्या दिखा दें जी? बात सही है जी, धराओ। ठीक है भाई, अक्सर देखा जाए तो सिंडूस का मिलाप ड्यूड्यूस ही होता है, क्योंकि ड्यूड्यू के पास सिंडूस आता है। ठीक है, हमारे हिसाब से तो हमको ये दिखाना है, इसकी वैल्यू हमें क्या दिखा देना जी? ए बी दिखा देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए यहाँ से बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा? बी माइनस सी और प्लस क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। कैसे लिखा? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। किससे लिखा? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, फिर देखो ये क्या हो जाएगा जी? ए यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी प्लस क्या जी? सी हो जाएगा। ठीक, और ये तुमको पता है कि ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी प्लस क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या होती है? x प्लस 0 क्या होगा जी? x होगा। हम पढ़ रहे हैं x प्लस 0, लेकिन उसको लिखते क्या है? b में क्या हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं? एडिटिव आइडेंटिटी ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? ए डॉट डी। दैट इज़ क्या हो गया? ए बी माइनस सी प्लस ए सी इक्वल टू क्या हो गया जी? ए बी हो गया। इम्प्लाइज दैट क्या? ए बी माइनस सी इक्वल टू हो गया ए बी माइनस ए सी। यही हमको प्रूफ करना था। सिमिलरली फिर हम लोग क्या करेंगे जी? सिमिलरली क्या हो जाएगा? बी माइनस सी डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? बी डॉट ए माइनस क्या? सी डॉट। ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ रिंग कन्फर्म हो गया। ठीक है, देखो जो क्लास नहीं किए हैं, जो पीछे वाला क्लास नहीं किए हैं, फॉर एग्जांपल तुम तीनों, ठीक है, और ये तो हमने रिंग बस कराया, रिंग का एग्जाम्पल कराया है। मतलब ये है कि कोई भी सेट लिया, उसे क्या दिखा दिया? प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन, डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसका क्वेश्चन मैंने उस दिन बताया था और आज मॉर्निंग लेक्चर में हमने बताया उसको। ठीक है, उस पर बाबू प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना है। Z5 Z3 Z2 का पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, इसको लिखो और कोशिश क्या करो कि साफ साफ लिखो और क्या जी अच्छे से छापा करो। ठीक है ना, मतलब गलत ना हो। अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम हो रही है क्या लिखा गया है, तो हो सकता है शुरू क्लास में प्रॉब्लम हो, बाकी प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं जी, जैसे जैसे हमको झेलते जाओगे राइटिंग जो है तुमको। हाँ, और जी वो कहाँ है? तुम अकेले आके पढ़ लेते हो, उसे छोड़ देते हो। चोरी चोरा? हाँ, उर्मा साइड? ए भाई हाँ, तुम उर्मा गए तो फिर आए? आपको सत सत प्रणाम हो। ठीक है, बैठिए।
नहीं भाई, सिकरीगंज उरवा, हम भी उधर हमारे बहुत स्टूडेंट हैं जी। ठीक है, लिख लिया? बुक दो ना। जल्दी लिखो, अब वो बात नहीं, जल्दी लिखो, क्योंकि आज बहुत कुछ इसमें पढ़ाना है। और जो हम डिफिनीसन बताएंगे उसे बाबू जरूर ध्यान देना, ठीक है ना। डिफिनीसन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डिफिनीसन समझ गए तो तुम्हें थ्योरम समझने में या क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, जल्दी लिखो। तो अभी एक जो ट्रांसपोर्ट नगर रहता है वो नहीं आया है, और एक सेंट्रूज वाला नहीं आया है। ये दो नहीं आए हैं, बाकी सब तो आ ही गए हैं। चलो अच्छी बात है जी, तुम लोग बहुत अच्छे हो। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं डेफिनेशन। अभी देखो डेफिनेशन क्या है, रिंग विथ जीरो डिवाइज़र। रिंग विथ ज़ीरो, देखो आपके कॉलेज में भी जी पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना, उसको देखना, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको देखना। ठीक है, रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र्स और रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र हम बात कर रहे हैं जहाँ क्लास चल रही है, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स। ठीक है बाबू, एकदम ध्यान देना। ठीक, देखो कोई रिंग है R प्लस डॉट, R प्लस डॉट कोई क्या है जी, रिंग। तो इस रिंग को हम विथ जीरो डिवाइज़र तब कहते हैं बाबू जब ए हमारा क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, बी हमारा क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, लेकिन ए डॉट बी क्या हो जाए, ज़ीरो। ठीक, देखो ये चीज़ें सिर्फ अलजेब्रा में ट्रू होंगी, तुम्हें लगता है कहीं और ट्रू होंगी कि ए भी नॉन ज़ीरो हो, बी भी नॉन ज़ीरो हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, ज़ीरो। ठीक, किसी रिंग आर में अगर ऐसे दो एलिमेंट मिल गए जहाँ पे ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो हों, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ए डॉट बी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो हम कहते हैं रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक, ये देखो इसमें क्या होता बाबू, अगर ए नॉन ज़ीरो है, बी नॉन ज़ीरो है, तो ए डॉट बी क्या होगा जी, नॉन ज़ीरो। जो रिंग विदाउट मतलब क्या हो जाए, जो रिंग विथ ज़ीरो ना हो, मतलब ए नॉन ज़ीरो, बी नॉन ज़ीरो, लेकिन ए डॉट बी क्या हो जाए, ए बी नॉन ज़ीरो। और दूसरा डिफिनीशन, अगर ए बी इक्वल टू ज़ीरो है तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाए, ए इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो और बोथ ज़ीरो। अभी हम इसका एग्जांपल लेके तुम्हें समझा रहे हैं, टेंशन ना लो, बोथ ज़ीरो। ठीक, रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र्स मतलब किसी रिंग आर को हम रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र्स तब कहेंगे जब ए नॉन ज़ीरो हो, बी नॉन ज़ीरो हो, लेकिन ए डॉट बी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, पहला। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, Z6 0 1 2 3 4 5 ए रिंग है। यहाँ पे देखो 2 क्या है, नॉन ज़ीरो, 3 क्या है, नॉन ज़ीरो, लेकिन जब तुम 2.3 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 6, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है ना। ए नॉन ज़ीरो था, बी नॉन ज़ीरो था, लेकिन ए डॉट बी क्या हो गया, ज़ीरो। क्लियर है, ये हो गया इसका एग्जांपल। ठीक, इसका एग्जांपल ले लो, Z प्लस डॉट, Z प्लस डॉट, Z क्या होता है, ज़ीरो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट। इसमें देखो इन्होंने क्या कहा, अगर ए नॉन ज़ीरो है, बी नॉन ज़ीरो है, ए डॉट बी भी क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। अब बाबू तुम जीरो को छोड़ दो, क्योंकि तुमको लेना क्या है, नॉन ज़ीरो। तो बताओ कि दो नॉन ज़ीरो ले लो और उनका मल्टीपल कभी ज़ीरो आएगा, नहीं आएगा, वो भी क्या आएगा, नॉन ज़ीरो। ठीक, लेकिन अगर इनका मल्टीपल ज़ीरो है,
इनका अगर इसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उनका मल्टीपल क्या हो, 0 हो, तो उसमें से एक को तो 0 होना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा, एक को तो 0 हमें लेना ही पड़ेगा। क्लियर है डिफिनेशन, पक्का ना। चलो अब एक एग्जांपल बताओ, यह क्या है, Z5 0 1 2 3 4। यह रिंग विथ 0 डिवाइजर है कि रिंग विदाउट है? रिंग विदाउट। कैसे बता दें? वो तो 0 हो जाएगा। हाँ ठीक, वो तो समझ में आ गया हमको, ठीक है। लेकिन तुम इसको ए क्यों नहीं, तब तो ए भी होना चाहिए था। तो तुम्हें ए चेक करना पड़ेगा ना कि दो एलिमेंट क्या ले लो पहले, नॉन ज़ीरो। हो सकता है तुम कोई रिजल्ट पढ़ी हो, ठीक है, वो रिजल्ट हम आगे बताएंगे। देखो 0 को छोड़ दो, यहाँ पे बाबू कोई ऐसा दो एलिमेंट नहीं मिलेगा जिनका प्रोडक्ट या तो 5 हो या तो 5 का मल्टीपल हो। तुम खुद चेक कर लो यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि दो एलिमेंट ऐसा मिल गया जिनका प्रोडक्ट क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 4 और 3 दो ऐसे एलिमेंट हैं नॉन जीरो हैं, इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 12, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है डिफिनेशन? लिखो, जल्दी लिखो। ये तो यहाँ पे कुछ रखने वाला नहीं है जी। देखो, अ रिंग आर प्लस डॉट, रिंग विथ 0 डिवाइजर। हेडिंग लिखो, रिंग विथ 0 डिवाइजर। उसमें लिखो अ रिंग आर प्लस डॉट, अ रिंग आर प्लस डॉट इज सेड टू बी, is said to be ring with 0 divisors, said to be ring with 0 divisors if there exist, if there exist if there exist two non-zero element, there exist two non-zero element A comma B element of R such that A dot B is equal to 0. A comma B element of R such that A dot B is equal to 0. यहाँ लिखा है, ठीक। that is इसको लिख लो, that is इसे A नॉन ज़ीरो B नॉन ज़ीरो, लेकिन A डॉट B क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, और करके लिखो दूसरा डिफिनेशन। ये हम लिखा है जो हम पढ़े थे स्टैंडर्ड बुक से। वंदना साहब क्या कह रहे हैं उसको देखो, वो भी यही कह रहे हैं कि ए नॉन ज़ीरो हो बी नॉन ज़ीरो हो, लेकिन ए डॉट बी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो इस बी को उन्होंने क्या कहा, बी कहाँ है, राइट में है, तो उसने नाम दे दिया राइट डिवाइज़र। ए कहाँ है, लेफ़्ट में, तो उसे क्या कह दिया, लेफ़्ट डिवाइज़र। तो भी डिफिनेशन लिख लो, इन एग्ज़ाम में आएगा तो जो हम लिखाएँ वही लिखना कि ए और बी कोई रिंग, आर कोई रिंग है, ए और बी नॉन ज़ीरो हैं, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कहेंगे रिंग विथ 0। एग्जाम्पल Z6। आगे लिखो और करके, लिखा है कि रहने दे, कोई मतलब नहीं है जी। तुम समझ गए ना क्या राइट है क्या लेफ़्ट है। बी आपका राइट में है तो राइट डिवाइज़र, ए लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट डिवाइज़र। ठीक, अरे लिखा क्या दीजिए, कैसे भूल जाओगे, नहीं भूलोगे ना। ठीक है, ठीक। वैसे पूछता नहीं है, डिफिनेशन लिख ही लो, बहुमत में है सरकार तो। लिखो, लेट आर बी अ रिंग, लेट आर बी अ रिंग डॉट एन एलिमेंट
a non-zero element of R, an element a not zero element of R is said to be left divisor, is said to be left divisor if there exists a non-zero element B element of R such that A dot B is equal to 0. B element of R such that A dot B is equal to 0. तो A को हमने क्या किया जी, क्या कहा, लेफ्ट डिवाइजर। नीचे से सिमिलरली we define right divisor, चलो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हेडिंग लिखो, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अभी हम दोनों को एक साथ एग्जाम्पल देंगे, ठीक है ना। देखो आपको एग्जाम्पल में कहीं कोई कमी नहीं हो जाएगी, बस आप ध्यान से हमारी बातों को सुनना, ठीक है। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, इसमें लिखो अ रिंग R प्लस डॉट, which contain a ring R plus dot which contains no zero divisor, a ring R plus dot which contains no zero divisors is called ring without zero divisor, बाबू डिफिनीशन जरूर याद रखना, ये दोनों और ये क्या होता है, रिंग विदाउट होता है। अभी हम लोग इस पे थ्योरम करेंगे। डिफिनीशन क्लियर तो थ्योरम अपने आप क्लियर होगा। अभी देखना, आगे बढ़ा जाए। एग्जाम्पल लिखो, Z प्लस डॉट Q प्लस डॉट R प्लस डॉट C प्लस डॉट ऑल आर, Z प्लस डॉट Q, फास्ट लिखो जी, Z प्लस डॉट Q प्लस डॉट R प्लस डॉट C प्लस डॉट ऑल आर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ऑल आर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक, दूसरा एग्जांपल लिख लो, द रिंग Z6 plus 6 dot 6, the ring Z6 plus 6 dot 6 is a ring with zero divisor, कहाँ है बोलो, बिकॉज लिख लो यहाँ पे 2 नॉन ज़ीरो, 2 बार लिखो, 3 नॉन ज़ीरो, बट क्या 2 डॉट 3 इक्वल टू क्या जी 6 इक्वल टू क्या जी 0। यहाँ पे क्या जाएगा, मॉडलो 6 लिख दो। क्यों, क्योंकि 2 भी नॉन ज़ीरो है, 3 भी नॉन ज़ीरो है, बट उनका मल्टीपल क्या है 0। हो गया जी। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो अब लिखो कंसलेशन लॉ। अच्छा, एक कोई पूछे, अब एक क्वेश्चन लिखवा रहे हैं,
ठीक है। देखो बाबू, लगभग हम आपके नोट्स में वह क्वेश्चन ज़रूर होगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया होगा, ठीक है। अब बाबू ये ज़रूरी नहीं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही ही आएगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि इसी पे बेस आएगा। जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आप आंसर देखना, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके नोट्स में रहेगा, ठीक है ना। आप अपने आप को खुशकिस्मत मानेंगे कि अभिषेक सर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपनी पढ़ाई खुद कर लेते हैं, ठीक है। लिखो कैंसलेशन लॉ इन अ रिंग, कैंसलेशन लॉ इन अ रिंग। तो ग्रुप में पढ़े ही हो कैंसलेशन लॉ क्या होता है, पढ़े हो ना जी। क्या होना चाहिए, ए नॉन ज़ीरो, अभी लिखना मत। हम क्या लेके चलें जी, ए बी इक्वल टू ए सी लेके चलें और क्या दिखा दें, बी इक्वल टू सी। फिर यहाँ पे बोलो बी ए इक्वल टू क्या लेके चलें, सी ए, और दिखा दें बी बराबर सी। बोलो इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट कहेंगे कि राइट कहेंगे, लेफ्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे जी, लेफ्ट। क्यों, क्योंकि जिसको हम कैंसिल कर रहे हो कहाँ है, लेफ्ट में। क्यों जाएगा LCL और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये जानते हो कहाँ पे, ग्रुप में। बस उसी को रिंग में लिख देना है। लिखो लेट ए नॉन ज़ीरो, ऐसे लेट ए नॉन ज़ीरो बी सी एलिमेंट ऑफ आर, बी एलिमेंट ऑफ रिंग आर, बी लेट ए नॉन ज़ीरो कामा बी सी बी एलिमेंट्स ऑफ अ रिंग आर, बी एलिमेंट्स ऑफ अ रिंग आर। फिर लिखो नीचे से इफ़, इस दोनों लाइन को लिख लो, इसको पूरा लिखो। restricted cancellation laws hold in R, hold in R। ये हमारा हो गया जी कैंसलेशन लॉ, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो 5 लाइन का है और 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। थ्योरम ध्यान देना बाबू। देखो जब हम बात करते हैं ना, एक बात लाइन सुनना, जब हम बात करते हैं तुम भी हमसे उस समय बात कर लो, लेकिन जब हम पढ़ाएं तो पूरा कंसंट्रेट यहाँ रहा करो। क्योंकि देखो जो हम यहाँ पे रफ वर्क करते हैं, मतलब जो तुमको हम समझाते हैं वही मेन इम्पॉर्टेंट है। लिखने का तो नोट्स तुमको कहीं से मिल जाएगा, किसी भी कोचिंग से जुगाड़ करके ले लोगे, किसी भी कॉलेज से ले लोगे, लेकिन जो है यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं बाबू, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जो लड़की 46 पाई थी DDU की 50 में, उसका यही स्टेटमेंट था कि सर जो आप रफ वर्क करते हैं, भाई जब कोई लड़की टॉप करती है या अच्छा नंबर पाती है तो आदमी उससे पूछता है स्टूडेंट से कि कैसे तुम पढ़े थे तुम अच्छा पाए। तो उसने कहा, उसका स्टेटमेंट था कि भाई हम तो अच्छा पढ़ाते हैं, आज भी सोचते हैं कि आप और अच्छा पढ़ाएं ताकि आप कहीं और जाकर कहें कि हाँ सर ठीक ठाक पढ़ाते हैं। तो उसने कहा कि सर जो आप रफ वर्क करते हैं, जो रफ वर्क करके समझाते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आप उस पर ज़रूर ध्यान दिया करिए, ठीक है। हम तो पढ़ा के निकल लेंगे जी, ठीक है ना। फिर हम चाहते हैं कि जब आप प्रणय से सेकेंड ईयर पास करिए तो आपके अलजबरा में कुछ हो, आप अलजबरा अच्छा खासा आपके नॉलेज में हो। चलिए लिखिए, थ्योरम लिखिए, बड़ा अच्छा थ्योरम है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है बहुत बार। देखो अ रिंग आर, पेज नंबर 71 71। अ रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, अ रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स
if and only if a ring R is without zero divisors, if and only if the restricted cancellation law hold in R, चलो आते हैं थ्योरम पे। देखो यहाँ ध्यान देना, कह रहा है रिंग आर क्या है जी, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स है। तो क्या दिखाना है कि कैंसिलेशन लॉ क्या करता है जी, होल्ड करता है, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या दिखाना है, अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो रिंग आर क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर। पहला पार्ट प्रूफ करते हैं। ठीक, भैया ने कह दिया कि रिंग आर क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर। इसका मतलब क्या है कि ए और बी कहाँ के एलिमेंट लेंगे, आर का, और सच दैट क्या कर देंगे, ए डॉट बी अगर जीरो है तो इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू जीरो आ यहाँ पे। ठीक, हमने लिख दिया डेफिनेशन। हम थ्योरम के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार चेक करेंगे कौन सा डेफिनेशन लगाना है। ठीक है ना, ए डॉट बी जीरो है, या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं, हमको दिखाना है कैंसिलेशन लॉ क्या करेगा जी, होल्ड करेगा। तो ए क्या ले लें, नॉन जीरो, बी और सी कहाँ के एलिमेंट जी, आर का, और हम क्या लेके चलें, ए बी बराबर ए सी लेके चलें, और क्या दिखा दें, क्या दिखा दें, बी बराबर सी, तो हमारा काम हो जाएगा। फिर से देखो, आर विदाउट जीरो डिवाइजर था, हमने डिफिनेशन लिख दिया। हमको दिखाना है कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो ए नॉन जीरो ले लिया, बी सी कहाँ के ले लिया, आर का, और इसे लिख लिया। अब इसको कैंसिलेशन लॉ होल्ड तभी करेगा जब क्या हो जाए, बी बराबर सी हो जाए। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ए बाहर ले लो, बी माइनस सी क्या हो जाएगा जी, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से देखो दो प्रोडक्ट है, उसका वैल्यू जीरो है, तो उसमें से एक क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ से ए तो जीरो होगा ही नहीं, कहाँ है, यहाँ हमने लिख चला था कि ए जीरो नहीं होगा, तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो गया, एक पार्ट प्रूफ हो गया। क्लियर है, इसको लिखा दिया जाए। कोई डाउट जी, चलो लिखो, कंसंट्रेट रहोगे तो कोई डाउट नहीं होगा। लिखो, सपोज दैट आर बी अ रिंग, suppose that R be a ring without zero divisors, that is इसको लिख लो, that is A dot B is equal to 0 implies that A is equal to 0 or B is equal to 0, that is A dot B is equal to 0 implies that A is equal to 0 or B is equal to 0। नीचे से लिखो, let A non-zero B C element of R। इसको पूरा लिख लो बाबू। अच्छा, इसमें इस स्टेप लिखने में कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, रिंग की प्रॉपर्टी कौन सी, चौथी। भाई हमने चौथी प्रॉपर्टी लगाया यहाँ पे। अगर ध्यान दो, जो भी हम लोग प्रूफ किए थे, ए बी माइनस ए सी बराबर क्या होता है, ए बी माइनस ए सी। तो क्या लिखोगे, बाई प्रॉपर्टी ऑफ क्या जी, देखो नहीं लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे ए क्या था, नॉन जीरो, तो क्या लिखोगे, ए हमारा क्या है, नॉन जीरो। ठीक,
ए हमारा क्या था, नॉन ज़ीरो। ए आपका दिस, दैट इज़ क्या हो जाएगा बाबू कि ए बी बराबर क्या लिखे चले थे, ए सी इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, बी इक्वल टू सी। सिमिलर लिख लो, सिमिलरली क्या लेके चलोगे, बी ए बराबर क्या, सी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी। इसे कहते हैं LCL, इसे कहते हैं RCL। पूरा लिख लो यहाँ से नाव करके पूरा। अच्छा, बस अलजबरा यहीं पढ़ते हो कि रूम पे जाके पढ़ते हो? नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कसम खाते हैं कि हे विद्या माता, हम कोचिंग कॉलेज में उठा रहे हैं, फिर आपको तभी उठाएंगे जब फिर कॉलेज कोचिंग जाना होगा। कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है। अब पता नहीं इसमें से कोई है कि नहीं है, हो ना, अच्छी बात है। कोरोना महाराज की कृपा थी, फर्स्ट ईयर पास हो गए बिना एग्ज़ाम दिए, ठीक है। देखो तुम लोग खुशकिस्मत हो, ठीक है, इस बात को मानो। कम से कम सेकेंड ईयर में बैठे तो, क्योंकि किसी भी कॉलेज में DDU के 100% मतलब 100 लोग अगर बैठे हैं तो उसमें से मैक्सिमम 50% ही पास होते हैं। 50% क्या करते हैं, फेल होते हैं। ये BSc का रिकॉर्ड है। अब हमने तो ज़्यादा बता दिया 50%, ठीक है। हाँ, मतलब इसमें से बहुत ऐसे लोग होते जो पास होते, जो फेल होते, मे बी, ठीक है। तो ये ध्यान देना, सेकेंड ईयर फेल तो कहाँ चले जाओगे, फर्स्ट ईयर में। हाँ, बैक टू पवेलियन, ठीक है ना, ध्यान देना। चलो लिखो कन्वर्सली, देखो ध्यान दो यहाँ पे, कन्वर्सली हमें क्या करना है जी, यहाँ ध्यान दो बाबू। देखो जो हम बताएं तो ज़रूर ध्यान दिया करो, ठीक है ना। कैंसलेशन लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। तो दिखाना है कि रिंग क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो। हम मान लेते हैं कि अगर पॉसिबल हुआ, मान लेते हैं इफ़ पॉसिबल, रिंग हमारा क्या है, विथ जीरो डिवाइजर। हमको दिखाना है विदाउट, बट हम मान लेते हैं कि रिंग क्या है, विथ जीरो डिवाइजर। जब मान के चलें तो आगे हम क्या दिखा दें, कंट्राडिक्शन दिखा दें, तो हमारा काम हो जाएगा। जो हमने माना था वो क्या हो गया जी, गलत हो गया। तो मान लेते हैं कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर है, इसका मतलब है कि ए नॉन ज़ीरो, बी नॉन ज़ीरो, ए डॉट बी क्या है, ज़ीरो। ठीक, चलो भैया अब देखो ए डॉट बी उन्होंने क्या दिया है, ज़ीरो दिया है। तो तुम ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए डॉट जीरो लिख सकते हो। अब भैया ने कहा था कैंसलेशन लॉ क्या करता है, होल्ड करता है ना। तो होल्ड करता है तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, तुम माने क्या थे, मिल क्या गया, इसका मतलब क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन। ठीक है, जहाँ हम पढ़ाते हैं, जब ये सब चीज़ पढ़ाते हैं ना बाबू, तो बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कान आती है। मुस्कान मतलब स्माइल, ठीक, कि हाँ गुरुदेव 3 लाइन में प्रूफ बता दिए। ठीक है, अगर तुम इसको प्रूफ को समझे, अगर तुम भूल भी गए तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो छाप लोगे। क्लियर है ना। अब इसी को लिख लिया जाए, लिखो कन्वर्सली, लिखो सपोज दैट the restricted cancellation law, suppose that the restricted cancellation law hold in R, then we have to show that, देखो हम ये वर्ड बड़ा यूज करेंगे,
तुम भी शॉर्ट फॉर्म लिखा करो। इसका मतलब क्या हो गया, देन वी हैव टू शो दैट। हमें बार बार बोलेंगे, बार बार इतना लाइन लिखोगे, ठीक है ना। और तुम्ही को पढ़ना है, तुम्ही को समझना है। जब तुम पास हो जाओगे तो बात अलग है, जिसको पढ़ना होगा वो समझेगा, वो उसकी हेडेक है, वो हमसे पढ़ेगा समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा, ठीक है ना। तो हमेशा ये लिखा करो यहाँ पे, ठीक है ना, बाकी तुम्हारी मर्जी। देन वी हैव टू शो दैट आर बी अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, आर बी अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। नीचे से now if possible suppose that R be a ring with zero divisor, R be a ring with zero divisor, that is इसको लिख लो, A नॉन ज़ीरो, B नॉन ज़ीरो, A डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। नाउ इसे करके लिख लो। यहाँ क्या लिखोगे, सिंस हम प्रूफ किए हैं A डॉट जीरो इक्वल टू क्या है, ज़ीरो, और इसको क्या लिखोगे, बाई कौन सा लॉ लगाए, LC लिख लो। ये हमने इम्प्लाइज दैट लगाया, तुम भी लगाया करो जी, ठीक है ना। और जैसे लिखना वैसे लिखा करो, ये नहीं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पन्ना बचाने के लिए इसको लिख देंगे ऐसे, ए बी इक्वल टू ए डॉट ज़ीरो, फिर इसी में लिख देंगे जब तक वो लाइन भर ना जाए ठीक है, बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक भैया, यूनिवर्सिटी आपसे 1 साल का पैसा लेती है, तब 32 पेज की कॉपी देती। अभी तो आप कॉपी भी नहीं देखे होंगे, हाय रे किस्मत, ठीक है। अभी आपकी इतनी भी किस्मत नहीं है कि आप कॉपी भी देखे हो। 1 साल ज़रूर इतिहास में मतलब आगे तुम्हें ज़रूर याद आएगा कि बिना कॉपी देखे एग्ज़ाम की कैसी कॉपी होती है, पास हो गया, ठीक है ना। इस बार तो हाई स्कूल इंटर वाले सब पास हो गए, सब के सब फेल ही नहीं हुए। तो किसी ने वो बनाया था, मिमिक्री बनाया था कि अखिलेश यादव कहते थे हम तो नकल करा के पास कराएंगे, योगी जी ने कहा हम बिना एग्ज़ाम के पास करा देंगे, ठीक है। चलो कौन सच दैट, हाँ, तो सच दैट कोई जैसे हमने लिखा ए ना, कहाँ गया, यहीं पे देखो लिखा है, अरे जैसे हमने लिखाया था ना यहाँ पे, ए और बी एलिमेंट ऑफ आर सच दैट क्या, ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। आप इसको ये नहीं लिख सकते इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे आप नहीं लिख सकते क्योंकि ए और बी एलिमेंट ऑफ आर, तो इम्प्लाइज दैट क्या लिखोगे, कोई जब हमको दिया रहता है रिलेशन, उसके बाद हम लोग इम्प्लाई दैट करते, ए इसको इम्प्लाई करेगा, एक इसको इम्प्लाई करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिखो, इसके बाद लिखो, which is a contradiction to our assumption that b not 0, ऐसे लिखो, b not 0, assumption that b not 0, ठीक। Hence नीचे से, hence R is a ring, with क्या जी, without zero divisor, R is a ring without
ज़ीरो डिवाइजर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, लेट या इफ़ करके लिखो, लेट इफ़, चाहे जो मन करे वो लिखो जी। यहाँ ध्यान दो, ठीक है, क्वेश्चन लिखो। क्या लिखे, इफ़ लिखे लेट लिखे, चलो कुछ भी लिख लिया। इफ़ ए बी बिलोंग टू अ रिंग आर एंड, एक क्वेश्चन हम नहीं कराए हैं जी, देखना जी एमजीपी जी, कराए हैं। देन सो दैट, क्योंकि जानते हो जी पढ़ाते बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड अलजेब्रा की बहुत है। देन सो दैट आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग, आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, चलो तो देखो मेरे बाबू, आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग। देखो एक बात यहाँ ध्यान दो कि अच्छा बताओ इसमें हमको क्या दिखाना है, हमको इसमें क्या दिखाना है, वो तो लिखा ही है कि आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग। तो हम क्या दिखा दें हमारा काम हो जाए, हाँ, ई डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है ना, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए जी। देखो जब क्वेश्चन समझ जाओगे बाबू तो करने में दिक्कत नहीं होगी। हमको दिखाना है कम्यूटेटिव रिंग, अब भैया ने हमको रिंग दिया ही है, बस दिखाना क्या है, कम्यूटेटिव रिंग। और कम्यूटेटिव रिंग में बस एक डिफरेंस होता है, किसमें, मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव। मतलब ए डॉट बी बराबर क्या जी, बी डॉट। ठीक, हमारा एम क्लियर हो गया भैया, हमको ए डॉट बी इक्वल क्या दिखाना है जी, बी डॉट। क्लियर है, चलो सॉल्यूशन। यहाँ पहले देखो समझो फिर लिखो। लेट ए बी एलिमेंट ऑफ आर वेयर आर इज अ रिंग, आर इज अ, ठीक, गिवन दैट, दिया है, गिवन दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या जी, बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कर दो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या जी, बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नौ या अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तुम क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू क्या जी, ए प्लस बी। इसकी वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर दो, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस क्या जी, बी डॉट बी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस क्या जी। हमें इसको यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, पक्का ना। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अलजबरा है तो ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स, ठीक है, आपको यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर क्या कर दें जी, 2 कर दें। तो देखो ये लेफ़्ट साइड क्या है, बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या जी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस क्या जी। लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लगा दो, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बचा, ए बी इक्वल टू क्या बचा जी, कैसे लिखा दिया, बाई आर सी एल एंड क्या जी, एल सी एल। हैंस क्या जी, आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग। किसी भी स्टेप में दिक्कत बाबू, अब तुम्हें ये लग रहा है ना कि हाँ स्टार्टिंग से चल रहा चीज़ें, ठीक है ना, बस थोड़ा बहुत
आपको पढ़ना पड़ेगा। लिखो, जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, एग्जाम में पूछा गया है। प्रूव दैट, पेज नंबर 77, एक्सरसाइज 2B, क्वेश्चन नंबर 6। सुन लिया ना? प्रूव दैट द सेट, क्या क्वेश्चन? प्रूव दैट द सेट ऑफ मैट्रिक्सेस, prove that the set of matrices contains zero divisor, zero divisor। बताओ इसमें क्या प्रूव करना है, बताओ। क्लास में ज़रूर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सब चीज़ें ध्यान देते हैं। अरे तो क्या ये बुरी चीज़ छोड़ो है, तो अच्छी चीज़ है भाई, आपने हमको ध्यान दिलाया, ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। हम तुमको देखे थे जाते हुए, हम झूठी में इसका नाम लिए, उस दिन तुमको हम देखे थे, वाइट सा एयरफोन था, ठीक है। अब पता नहीं जी, हमको तो इतने कन्फ्यूजन होता है सैंडविच वालों में। चलो यहाँ देखो अबू, हमको, हाँ बोलो जी, तुम क्या बोल रहे थे? हाँ, मतलब हम दो ठो मैट्रिक्स लेंगे जो क्या है जी, नॉन ज़ीरो, हम दिखा देंगे उनका प्रोडक्ट क्या है जी, ज़ीरो, ठीक। सेट ऑफ मैट्रिक्सेस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बाबू, हम तो यहाँ बता दे रहे हैं। अगर मान लो एक क्वेश्चन नहीं बताते तो तुम लोग कहते चलो छोड़ दो। देखो हमने मान लिया ए इक्वल टू क्या मान लिया जी, 1 0 0 0। ए क्या है जी, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। बी हमने क्या ले लिया जी, 0 0 0 1। ए भी क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स। लेकिन ए डॉट बी करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 और क्या 0 0 0 1। मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0। हमने ए नॉन जीरो लिया, बी नॉन जीरो लिया, लेकिन ए डॉट बी क्या आ गया, 0। तो क्या हो गया,
रिंग विथ जीरो डिवाइस। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? लिखो। लेट A इक्वल टू एंड B इक्वल टू बी टू नॉन जीरो मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 2x2, देन A डॉट B इक्वल टू 0, दैट इज लिखना A नॉन ज़ीरो, B नॉन ज़ीरो, बट A डॉट B इक्वल टू 0, वेयर ज़ीरो यहाँ पे क्या है बाबू? इसका मतलब क्या है? वो क्या है? नल मैट्रिक्स है। यहाँ पे जीरो लिखे हैं लेकिन ये क्या है? नल मैट्रिक्स। क्योंकि किसी मैट्रिक्स के बराबर जीरो लिखना है मतलब क्या है? वो नल मैट्रिक्स की ही बात हो रही है। वेयर O इज नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। हैंस तो कुछ ये लग रहा है बाबू कि बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े थे ग्रुप थ्योरी, और इसमें क्या पढ़ रहे हो? अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ 1 लिया तुम भी 1 ही लो, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, 4 5 6 7 कुछ भी ले लो, तब भी मल्टीपल क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है? चलो लिखो। हैंस सेट ऑफ मैट्रिक्सेस, द सेट ऑफ मैट्रिक्सेस, हैंस द सेट ऑफ मैट्रिक्सेस कंटेन्स ज़ीरो डिवाइजर्स, कंटेन्स ज़ीरो डिवाइजर्स। अगला क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है, अभी तो इंटीग्रल हमने अभी इंटीग्रल नहीं पढ़ाया ना, हमने पढ़ाया ही नहीं है तो क्या उसको लिखवाएं। चलिए तो हम लोग जो है 5 मिनट रेस्ट करें कि रहने दें? रेस्ट करें, बात तो सही है। एक हेडिंग लिखो, डिवीजन रिंग। ध्यान से पढ़ना, ये जो है आगे काम करेगा। डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड, स्क्यू फील्ड। डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड। हम लोग आगे पढ़ेंगे फील्ड, तो आपको स्क्यू फील्ड याद रहेगा तो फील्ड अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना? थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है उसमें। देखिए गिरा उड़ा दूँ, मतलब विद्या माता भी कह रहे हैं कि भैया बस, ठीक है ना? चलो देखो बस किया जाए। चलो जब उनका इशारा हो गया तो आते हैं जी 5 मिनट, ठीक है? 5 मिनट तो अपना एक बार रिवीजन कर लेना, फिर हम लोग डिवीजन रिंग पे। हाँ हाँ, नहीं तो आप भी पढ़ा दो।